नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक के नए आने वाले FPO के बारे में। इसकी पूरी जानकारी लेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में बात करेंगे कि क्या हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, और क्या यहाँ पर बड़ी खिचड़ी पक रही है, कौन सा गेम चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं येस बैंक के एफपीओ के बारे में। येस बैंक के एफपीओ की डिटेल्स जानने से पहले एफपीओ क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होगा जैसे आईपीओस कंपनी के आते हैं जो कि पहली बार एनएसई या फिर बीएसई में लिस्ट होने वाली होती है, उन्हें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। लेकिन जो कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड होती है वो फिर से अपना एक पब्लिक ऑफरिंग ला सकती है, तो उसे कहते हैं एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो येस बैंक का एफपीओ आने वाला है जिसकी डेट है जुलाई 15 से जुलाई 17। इशू का जो टाइप है वो है बुक बिल्ड इशू एफपीओ। आप देख पाएंगे इशू का जो साइज है वो है 15,000 करोड़, 15,000 का ये एफपीओ होने वाला है। फेस वैल्यू है ₹2 पर इक्विटी शेयर, और आईपीओ का जो प्राइस डिसाइड किया है वो 12 to 13 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, और एम्प्लॉय हैं तो उन्हें 1 पर शेयर का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। मार्केट लॉट है 1000 शेयर्स, यानी कि आपको मिनिमम 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना ही होगा, और लिस्टिंग तो दोनों पे ही होने वाली है जो कि है बीएसई और एनएसई पर। टाइम टेबल के बारे में बात करें तो ऑफर ओपन होने वाला है जुलाई 15 और क्लोज होने वाला है जुलाई 17। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट आपको लगा है या नहीं वो जानने के लिए 22 तारीख तक आपको वेट करना पड़ेगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, यानी कि अगर आपको एफपीओ अलॉट नहीं होता है, जो रिफंड आना शुरू हो जाएंगे वो होंगे 23 जुलाई से। जो डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स आएंगे वो होंगे जुलाई 24, और आईपीओ की जो लिस्टिंग होने वाली है वो जुलाई 27 को होने वाली है। हालांकि ये सारी डेट्स टेंटेटिव है, तो यहाँ पर थोड़ा फेरबदल यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा चेंज भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। येस बैंक के एफपीओ लॉट साइज कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको पता ही होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो मिनिमम तो ऑफकोर्स 1 लॉट है, लेकिन जो मैक्सिमम लॉट अप्लाई कर सकते हैं एज अ रिटेल कैटेगरी 15 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस एफपीओ में कुछ और भी लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनमें से कुछ का नाम है यूएस बेस्ड एसेट मैनेजर टिल्डन पार्क, साथ ही साथ एलआईसी, साथ ही साथ एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, और साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और मैक्स लाइफ लाइफ इंश्योरेंस भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और एसबीआई जो कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना हुआ है येस बैंक में, वो भी यहाँ पर फर्दर सपोर्ट देने वाला है। 1760 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एसबीआई भी करने वाला है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर ही बात करेंगे कौन से लेवल्स और टारगेट्स चल रहे हैं, और साथ ही साथ क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग येस बैंक के चार्ट्स पर आ चुके हैं। यहाँ पर कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, यहाँ पर टेक्निकल्स काम नहीं आते हैं। लेकिन कुछ बड़ी गेम चल रही है, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा आसान भाषा में। पहले भी ऐसी गेम हो चुकी है, 30 के आसपास अक्टूबर 2019 में लो मारने के बाद 80 के आसपास स्टॉक पहुँच चुका था, भारी तेज़ी दिखाई दी थी। इसके पीछे के रीजंस जो बताए जा रहे थे कि ये निवेशक आ रहा है, वो निवेशक आ रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स आने वाले हैं और पैसा आने वाला है बैंक में, मल्टी बैग रिटर्न्स देगा। तो ऐसे समय पर बहुत सारे रिटेल निवेशक फिर से इसमें एंट्री ले चुके थे। बहुत सारे रिटेल निवेशक में इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद स्थिति फिर से वही हो गई और उसी लेवल के आसपास हमें स्टॉक आता दिखाई दिया था। और दूसरा स्टेप जो इन्होंने किया वो ये था कि उन्होंने 75% के शेयर्स लॉक कर दिए गए, यानी कि आपकी 25% की होल्डिंग आप बेच सकते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा। और बाकी जो गेम खेली गई थी मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। मार्च में जब बाजार गिर रही थी तो देखते ही देखते 5 रुपीज़ का ये शेयर हो चुका था। जब इसके टारगेट्स आ रहे थे 1 रुपये का हो जाएगा, 2 रुपये का हो जाएगा, तो रिटेल निवेशक ने यहां पर लॉस बुक कर लिया, पैनिक में आ गए। लेकिन इसी समय पर अलग अलग बैंक्स ने 10 रुपीज़ के भाव पर येस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, जिनके 75% के शेयर्स भी लॉक थे, और उसके बाद भयंकर तेजी फिर से देखने को मिली। ये देखते ही देखते 200 डेज के ईएमए के ऊपर निकल गया और 90 के आसपास पहुंच चुका था 5 रुपीज़ के लेवल से। तो जब ये 90 के आसपास पहुंचा तो आप देख सकते हैं उसी लेवल पर बैंक ने 25% की होल्डिंग बेच दी और भयंकर गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो बैंक यहां पर बिल्कुल भी लॉस में नहीं गए हैं। उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया था पूरा का पूरा उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस ले ही लिया है, और उनके पास जो 75% के शेयर्स पड़े हुए हैं वो सारा का सारा उनका प्रॉफिट है। तो ये भी एक बड़ी गेम होती हुई यहाँ पर नजर आई है, और फिर से और ये एक ही लेवल में कंसोलिडेट करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। तो हमने देखा एफपीओ प्राइस काफ़ी नीचे है, ये है इनका तीसरा स्टेप कैपिटल रेस करने के लिए। उनके कैपिटल की बहुत ही ज़रूरत है, वो तो सबको पता है। उन्होंने इसीलिए एफपीओ लाया है 15,000 करोड़ का, लेकिन प्राइस लाया है 12 रुपीज़ 13 रुपीज़ के आसपास। करंट
करंट मार्केट प्राइस 25 से 50% पे डिस्काउंट है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि हमारी वैल्यू 12 to 13 रुपीज़ है, 25 नहीं है। इतना ज़्यादा नीचे लाना पड़ रहा है क्योंकि अगर ज़्यादा ऊपर लाएंगे तो कोई कैपिटल देगा ही नहीं, कैपिटल रेज ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको नीचे लाना, प्राइस नीचे लाना बहुत ही ज़रूरी है। और एफपीओ का प्राइस इसीलिए 12 से 13 रुपये आया गया है। लेकिन मार्केट में गिरावट क्यों नहीं देखने को मिल रही है, जो कि इनका स्टेप 2 यानी कि शेयर्स को लॉक कर दिया गया, वो इनकी स्ट्रैटेजी थी। पहले ही उन्होंने 75% के शेयर्स लॉक कर दिए गए, यानी कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बन ही नहीं सकता और 12 रुपीज़ 13 रुपीज़ पर आपको येस बैंक के शेयर्स बेचने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसीलिए ये सारा गेम यहाँ पर खेला गया है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा पाया होगा। येस बैंक यहाँ पर क्या खेल खेल रहा है उसके बारे में तो हमने बात कर ली है, लेकिन अंत में सवाल तो वही रहता है कि यहाँ पर अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें। तो मैं आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा, जो कि पहली कैटेगरी है इसमें अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाली, क्योंकि हमने देखा है आरबीआई, गवर्नमेंट, साथ ही साथ एसबीआई और दूसरी सारी बैंक्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि येस बैंक को जिंदा रखा जाए, इसलिए येस बैंक को सारे लोग मरने नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमें अगर सर्वाइवल देखने को मिलता है तो आगे जाकर फिर से ये फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है। तो अगर यहाँ पर आप अपना लक आजमाना चाहते हैं तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1 लॉट 2 लॉट या जितनी भी आपकी कैपेसिटी है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और 13 रुपीज़ के आसपास के प्राइस पर लेकर इसे होल्ड कर सकते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि जो लेकर बेचना चाहते हैं तुरंत एफपीओ में अप्लाई करेंगे, जो भी शेयर्स मिलेंगे और जो जब भी उसकी लिस्टिंग हो जाएगी उसे बेचकर निकलना चाहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बात मैं बताना चाहूँगा, फिलहाल अभी मार्केट में 25 के आसपास प्राइस चल रहा है। गिरावट हमें देखने को इतनी ज़्यादा नहीं मिली है क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट में शेयर ज़्यादा नहीं है, 75% के शेयर्स लॉक इन कर दिए गए हैं, इसी वजह से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बना हुआ नहीं है। लेकिन जब भी एफपीओ की लिस्टिंग होगी तब हमारे आप जैसे लोग जो कि सिर्फ लिस्टिंग गेन चाहते हैं, एक ही दिन में निकलना चाहते हैं, ऐसे लोग काफ़ी होंगे, तो तभी हमें इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये सोचकर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना रहेगा। बाकी डिसीजन आपका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।